ठीक है, तो शुरू करता हूँ कि कुछ भी पाने से पहले हमने बहुत कुछ गवाया है। कुछ भी पाने से पहले हमने बहुत कुछ गवाया है। आत्मसम्मान दांव पर रखकर हमने उससे दिल लगाया है। टूटकर फिर से मुकम्मल होना आसान नहीं था मेरे लिए। टूटकर फिर से मुकम्मल होना आसान नहीं था मेरे लिए। एक एक कतरा जोड़कर हमने खुद को समंदर बनाया है। कहाँ गई यार? एक रोमांटिक सी है सर, सुनाता हूँ कि आशिकी अनमोल है, कोई खैरात थोड़ी है। आशिकी अनमोल है, कोई खैरात थोड़ी है। थोड़ी सी पीकर बाहर आ जाए, जज्बात थोड़ी है। इश्क में महबूब से इजहार करना ही पड़ता है। इश्क में महबूब से इजहार करना ही पड़ता है। बिन बादल बरस जाए, बरसात थोड़ी है। पहली मुलाकात में ही वो कहीं अकेले मिलना चाहती थी मुझे। पहली मुलाकात में ही वो कहीं अकेले मिलना चाहती थी मुझे। मैंने बोल दिया ये पहली मुलाकात है हमारी, सुहागरात थोड़ी है। आशिकी अनमोल है, आशिकी अनमोल है, कोई खैरात थोड़ी है। थोड़ी सी पीकर बाहर आ जाए, जज्बात थोड़ी है। इश्क में महबूब से इजहार करना ही पड़ता है। बिन बादल बरस जाए, बरसात थोड़ी है। वो पहली मुलाकात में ही कहीं अकेले मिलना चाहती थी मुझे। सो हमने बोल दिया ये पहली मुलाकात है हमारी, सुहागरात थोड़ी है। अब फिर से गम में लौट के आते हैं कि मुकम्मल इश्क की दास्तान बन गई है। मुकम्मल इश्क की दास्तान बन गई है। मेरे दिल में एक तेरी तस्वीर बस गई है। रुखसत होना तुझसे गवारा नहीं था मुझे। रुखसत होना तुझसे गवारा नहीं था मुझे। पर तेरी यादों में मेरी जिंदगी थम गई है। लौट कर आना या ना आना मर्जी तेरी। लौट कर आना या ना आना मर्जी तेरी। पर तेरा इंतजार करना अब हमारी आदत नहीं, मजबूरी बन गई है। अच्छा, दिल से निकल जाए कोई शख्स फिर भी बेगाना नहीं होता। दिल से निकल जाए कोई शख्स फिर भी बेगाना नहीं होता। तुझ जैसी बेवफा का कोई ठिकाना नहीं होता। तुझे अपने घर की इज्जत बनाने जा रहा था मैं। तुझे अपने घर की इज्जत बनाने जा रहा था मैं। फिर याद आया कि तवाइफ का कोई घराना नहीं होता। एक और, तेरे होठों पर एक गजल लिख दूं क्या? तेरे होठों पर एक गजल लिख दूं क्या? तेरी आंखों को झील और चेहरे को कमल लिख दूं क्या? यूं तो तेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं होता मुझसे मिलने का। यूं तो तेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं होता मुझसे मिलने का। लेकिन तेरे साथ बिताए हर पल को अपने 100 जन्म लिख दूं क्या? तेरे सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है मुझ में। तेरे सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं है मुझ में। पर तुझे अपनी शायरी में अपना सनम लिख दूं क्या? एक मैंने लिखी थी सर होली पे, अब सुनाने का मौका मिल रहा है। होली पे लिखा था कि कई दिनों बाद तुझे होली पर देखा। कई दिनों बाद तुझे होली पर देखा।
तू अब पहले से भी हसीन हो गया है। कई दिनों बाद तुझे होली पर देखा, तू अब पहले से भी हसीन हो गया है। तूने रंग लगाया गाल पर और ये दिल भी रंगीन हो गया है। दोबारा नजरें मिली तो पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। दोबारा नजरें मिली तो पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। अब साथ में होली खेलकर तो ये मामला और भी संगीन हो गया है। एक और सुनाते हैं सर लास्ट कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ रहे हो, वो कॉमन में पढ़ रहे हैं। आजादी डॉक्टर साहब कॉमन में पढ़ रहे हैं। सुनाते हैं सर कि रकीब के साथ तूने नए नए ख्वाब सजाए होंगे। रकीब के साथ तूने नए नए ख्वाब सजाए होंगे। मेरी गैर हाजिरी में तूने क्या क्या गुल खिलाए होंगे। तुझे मेरी याद तो ज़रूर आई होगी, तुझे मेरी याद तो ज़रूर आई होगी जब तूने अपने बदन के सारे तिल उस रकीब को दिखाए होंगे। जिसका प्रायश्चित तू उम्र भर नहीं कर पाएगी, जिसका प्रायश्चित तू उम्र भर नहीं कर पाएगी। तूने उस एक रात में इतने पाप कमाए होंगे और आसमान के सितारों को हाथ से छूना मुमकिन नहीं है। आसमान के सितारों को हाथ से छूना मुमकिन नहीं है, इसीलिए खुदा ने ज़मीन पर जुगनू बनाए होंगे। एक लास्ट सुना दें। जिस घर में कभी हम रहते थे, जिस घर में कभी हम रहते थे, वहाँ अब परिंदा रहते हैं। बेवफा से इश्क किया था इसलिए हम शर्मिंदा रहते हैं। एक हम हैं जो वफा करके भी मारे गए। सर सुनिए, एक हम हैं जो वफा करके भी मारे गए। वो कौन लोग हैं जो बेवफा होकर भी जिंदा रहते हैं।